द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में लड़कियों को बस एक ही मकसद के लिए तैयार किया जाता था, बच्चे पैदा करना। कम उम्र में ही उन्हें सिखाया जाता कि कैसे जल्दी मां बनकर महान हिटलर के लिए सैनिक तैयार करने हैं। कई औरतें गर्व से कहती, मैंने जर्मनी के लिए 18 बच्चे पैदा किए हैं। सच में लड़की होने के लिए यह एक शानदार साल है। बचपन से उनके दिमाग में भर दिया जाता कि साम्राज्य की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। लड़कियां सिलाई, पट्टी बांधना और घर संभालना सीखती, जबकि लड़कों को हथियार चलाना और मैदान में मरना सिखाया जाता। स्कूलों में किताबों की जगह नफरत पढ़ाई जाती। यहूदी लोगों को राक्षसों की तरह दिखाया जाता। बच्चों को सिखाया जाता कि अगर मार न सको तो कम से कम रिपोर्ट जरूर करो। इसी माहौल में 10 साल का अमेरिकी मूल का जर्मन लड़का जोश पल रहा था। एक ट्रेनिंग कैंप में उसे खरगोश मारने को कहा गया। वह जानवर उसे इतना मासूम लगा कि उसका हाथ रुक गया। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। उसे जोश द रैबिट कहकर चिढ़ाया गया, कायर बताया गया, यहाँ तक कि उसके लापता पिता का भी ताना दिया गया। रोता हुआ वह जंगल में भाग गया। वहीं उसकी कल्पना में उसका हीरो हिटलर सामने आ गया। उसे समझाने की खरगोश होना कमजोरी नहीं, हिम्मत है। इतने दुश्मनों के बीच रोज जीना ही बहादुरी है। यह सिर्फ उसकी कल्पना थी जो हर मुश्किल में उसे सहारा देती। अगले दिन उसने खुद को साबित करने की ठानी। ग्रेनेड ट्रेनिंग चल रही थी। असली बम देखकर बाकी बच्चे डर गए, लेकिन जोश नारा लगाते हुए आगे बढ़ा। उसने पिन खींची, पर घबराहट में ग्रेनेड ठीक से फेंक नहीं पाया। धमाका हुआ और वह बुरी तरह घायल हो गया। होश आया तो अस्पताल में था। एक टांग जख्मी, चेहरे पर गहरा निशान। वह आईने में खुद को देखकर टूट गया, लेकिन उसकी माँ एमा ने राहत की सांस ली। उसे पता था जंग मैदान में जाती तो शायद बेटा लौटकर न आता। यह चोट उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। घर लौटने के बाद एमा ने सीधे ट्रेनिंग ऑफिस जाकर अधिकारी को खरी खोटी सुनाई। बाहर शहर में भर्ती के पोस्टर लगे थे और जोश अभी भी मासूम जोश में लोगों को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा था। उसे लगता था यही सबसे बड़ा सम्मान है। लेकिन एक दिन उसने चौक पर लटकी लाशें देखी। माँ ने धीरे से समझाया, नफरत इंसान को अंधा बना देती है। शाम जब वह घर लौटा तो माँ दिखाई नहीं दी। ऊपर से किसी कमरे में हल्की सी आवाज आई, उस कमरे से जहाँ उसकी दिवंगत बहन रहा करती थी। फर्श पर नई खरोंच देखकर उसे शक हुआ। नीचे एक छुपा दरवाजा था। उसने चाकू से उसे खोला और टॉर्च की हल्की रोशनी में नीचे झांका। अंधेरे कमरे में एक यहूदी लड़की का चेहरा उभरा। डर के मारे वह चीख पड़ा और भागा, लेकिन लड़की पीछे आई और उसे दीवार से लगा दिया। वह चाकू निकालना चाहता था, पर वह पहले ही उसके हाथ से छिन चुका था। कुछ पल के लिए उसे लगा अब जान नहीं बचेगी, मगर लड़की बिना कुछ कहे वापस ऊपर चली गई। कांपता हुआ जोश अपने कमरे में बंद हो गया। उसकी दुनिया, उसकी सोच और उसकी मासूमियत सब कुछ हिल चुका था।